पिछले हफ्ते ये देश है हमारा में हमने चर्चा करी थी कि कैसे भारत महान है और कैसे भारत को महान बनना चाहिए, जिसमें वीर सावरकर की भी बात थी, राणा प्रताप की भी बात थी, जिसमें देशभक्ति की भी बात थी, जिसमें कारगिल युद्ध की भी बात थी, जिसमें विक्रम बत्रा की भी बात थी, जिसमें सौरभ कालिया की भी बात थी, जिसमें देश के हर देशभक्त की बात थी। लेकिन बीते एक हफ्ते में तालिबान में जो कुछ हो रहा है वो हमारे समक्ष है। जिस तरह से औरतों के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ घटनाक्रम वहां पर हो रहा है, उससे आपका भी दिल व्यथित है, मेरा अपना दिल भी व्यथित है, बहुत दुखी है, इंसानियत शर्मसार हो रही है। लेकिन हमारे देश में कुछ एजेंडेबाज ऐसे हैं, तालिबानी प्रेमी गैंग इन्हें मैं कहता हूं, वो तालिबान की आड़ में भारत पे सवाल खड़ा कर देते हैं और वो भारत का मुकाबला तालिबान से कर देते हैं। तो आज ये देश है हमारा में, हम उसकी भी बात करेंगे और कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने तो इसको चुनाव से भी जोड़ दिया है, हम उसकी भी बात करेंगे। तालिबान पर देसी घमासान से पहले जरा वो तस्वीर देख लीजिए जिस पर पूरी दुनिया के आंसू छलक गए हैं। ये अफगानिस्तान के वो बेबस माँ बाप हैं जो अपने जिगर के टुकड़ों को ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों को सौंप रहे हैं ताकि तालिबान के कहर से ये मासूम महफूज रहें। ये माँ बाप इतने मजबूर हैं कि सैनिकों और अपने बीच कटीली तारों की भी ये परवाह नहीं कर रहे। ये तस्वीरें देखकर उन लोगों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए जो तालिबानी आतंकियों को शांति का दूत साबित करने में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच एक और सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है, तालिबान की टाइमिंग गजब की है, 2022 तक यही चलेगा। 2019 में बालाकोट चला और अब 2022 में तालिबान चलेगा और खूब चलेगा। तालिबान जितना अफगानिस्तान में नहीं चलेगा उतना हिंदुस्तान में चलेगा, और जब तालिबान चलेगा तो फिर हिंदुस्तान भी चलेगा। देश, राष्ट्र और धर्म की ज्वाला में धधक रहा है और इसका ऑटोमेटिकली फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है, हमेशा उठाती रही है। गजब का कनेक्शन निकाला है। घटना है अफगानिस्तान की और उसकी टाइमिंग का लिंक निकाला जा रहा है भारत में। अब जरा असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन लीजिए। आपको मालूम हमारे मुल्क में 4 करोड़ 60 लाख बच्चियां गायब हो जाती हैं। 9 में से एक फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है? वहां की फिक्र है, इनको वहां की फिक्र है। इनको अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा। महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं, वहां कहीं पूरा वहां पे हो रही। बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। क्यों दिखा रहे मालूम आपको? No, better to send OVAs to Afghanistan to protect their women and protect their community. उधर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी बताने के बाद उनके बेटे भी अफगानिस्तान फतह के लिए तालिबान को मुबारकबाद दे रहे हैं। उन्होंने आकर अटैक किया और अफगानिस्तान तो मतलब तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं, तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है, और तो इसलिए हम जो हैं तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। इस बीच पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और बड़ा संदेश दिया है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली
सोच है वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। लेकिन बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान की घटना को 2022 से जोड़ने का है और सवाल है कि क्या हर बात को चुनावी रंग देना जायज है? लव जिहाद के खिलाफ कानून बने, धर्मांतरण गैंग पर शिकंजा कसे या फिर यूपी में आतंकियों के खिलाफ एटीएस का एक्शन हो, इन सभी बातों को चुनाव से क्यों जोड़ दिया जाता है? और तालिबानी लड़ाके क्या भारत में चुनाव की टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का। सियासत में तालिबान कार्ड का विश्लेषण सुनिए। आतंकी अपनी क्रूरता दिखाने के लिए चुनाव का इंतजार नहीं करते। बालाकोट में जब स्थिति हुई थी तब भी उसे चुनाव से जोड़ा गया था, और अब तालिबान में जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, भारत की चुनाव प्रणाली से कोई लेना देना नहीं है, एक आतंकी संगठन वहां पे कब्जा करके बैठ गया है, उसको आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने सीधा सीधा 2022 के चुनाव से जोड़ दिया है। पुलवामा हमले में भी कई नेताओं ने चुनावी एंगल को खोजा था। भारत में चुनाव की टाइमिंग आतंकियों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है, यह मैं बात कहना चाहता हूं। आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे को सियासी फायदा खोजना बेहद गलत है। भारत में होने वाले चुनाव से तालिबान का क्या लेना देना है, यह सवाल मैं आखिर में पूछता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये पूरा बयान दिया है, जिन्होंने ये ट्वीट किया है। आरएन सिंह मेरे साथ है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ शादाब चौहान है मेरे साथ, नेता पीस पार्टी के, शांति की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में ये भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शोएब जमई हैं अध्यक्ष IMF के, उनका भी स्वागत है। मैं तमाम मेहमानों से पर जाने से पहले आरएन सिंह आपसे 30 सेकंड में एक बात पूछना चाहता हूं। तालिबान का और भारत के चुनाव का कोई संबंध आपको दूर से पास से दिखाई देता है? फिर मैं आचार्य जी के पास चलूंगा। जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है जरूर दिखाई दे रहा है, जो नहीं एक संबंध तो जरूर दिखाई दे रहा है कि जो लोग आपके यहाँ जो पैनलिस्ट आ रहे हैं एक विशेष वर्ग के, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अफगानिस्तान में वो तो चुनाव लड़ने वाले हैं, और जब खुल के समर्थन कर रहे हैं तालिबान के तौर तरीके का, उसके इन्वेजन का, जब गजवाए हिंद का, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो केटर कर रहे हैं। तो आप इसको उल्टी नजर से देखिए ना, इनकी दुकान तो